दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजलि दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसकी पुरानी सहेली निशा सामने नजर आती है। यह देखकर अंजलि अपने पुराने अतीत के बारे में सब कुछ याद करने लगती है। एक पल को ऐसा लगा कि वह पिछले दिनों में पहुंच गई है, जब वह अपने कॉलेज में पढ़ा करती थी। तभी अंजलि अपनी सहेली निशा को अंदर बुलाती है और कहती है कि तुम तो बहुत साल बाद यहाँ पर आई हो। यहाँ पर कैसे आना हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने तो यहाँ का रास्ता भी नहीं देखा था। निशा कहती है कि मेरे पति यहीं पर काम करने लगे हैं, तो बीच में कहीं भी मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगा कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, इसलिए मिलने आ गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद समय को काटना बहुत भारी पड़ रहा होगा। अपनी सहेली की बात सुनकर अंजलि कहती है कि पुराने दिन भी मुझे अच्छी तरह से याद है, जब कॉलेज के दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे। हम सभी लोग मिला करते थे और पढ़ाई करते थे, साथ साथ में अच्छा वक्त भी बीत जाया करता था। लेकिन आजकल तो समय का कुछ भी अच्छा तय नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो काम में ही निकल जाता है और यह दिन भी बिना सोचे समझे ही चले जाते हैं। जबकि वह अतीत जो हमारा बीत चुका है बहुत ही अच्छा था, अब उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी यादें हमें अभी भी आती है। तभी निशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है। तुम्हारा शादी का कार्ड बहुत समय बाद मिला, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया, और जब मैं घर पहुंची तब तक वह तारीख जा चुकी थी, इसलिए हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे। यह सुनकर अंजलि थोड़ी सी चुप हो जाती है। शायद उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उसकी सहेली निशा कहती है कि मुझे पता नहीं लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जिससे तुम्हारे चेहरे पर उदासी सी नजर आ रही है। तभी अंजलि कहती है कि इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम बहुत साल बाद यहाँ पर आई हो, हम फिर इसके बाद अच्छी तरह से बातें करेंगे। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कुछ देर बाद अंजलि चाय बना कर लाती है और दोनों चाय पीना शुरू कर देती है। तभी निशा पूछती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो लगभग कॉलेज के दिन भूल ही गए थे, लेकिन तुम्हें अभी भी वह कॉलेज के दिन याद है। इसका मतलब तुमने पुराने दिनों में जो भी समय बिताया है तुम्हें अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पुराने दिन की याद आ रही है। इसका मतलब तुम आज के दिनों में खुशियां प्राप्त नहीं कर पा रही हो। तभी अंजलि कहती है कि इन सब बातों से अब कोई मतलब नहीं है। वह समय बीत गया है, उस समय को वापस नहीं लौटा सकते। वह हमारा अतीत था, इसलिए हम उस अतीत में जाकर फिर से वही खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे इस जीवन पर ध्यान देना होगा। उसके बाद दोनों चाय पीने लगती है। वह कुछ अपने जीवन की बातें करती है, कुछ उसमें खुशियों की बातें करती है, जिससे कि थोड़ा वक्त बीत जाए। उन दोनों को बातें करते हुए काफी समय हो गया था और तभी उसके पति घर आते हैं। वह अपने पति को देखती है और थोड़ी सी घबरा जाती है। उसके पति कहते हैं कि ये कौन है? तब वह बताती है कि यह मेरी पुरानी सहेली निशा है, जो मुझसे मिलने आई है। उसके पति अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किसी का आना पसंद नहीं है, और यह बात तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी तुम हमेशा इस बात को नकारती रहती हो। उसी समय निशा सब कुछ सुन लेती है, लेकिन चुप रहती है। तभी अंजलि अपनी सहेली के पास आती है और बातें करने लगती है। तभी निशा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तुम्हारे जीवन में दुख बहुत ज्यादा है और खुशियां बहुत कम। इस तरह तो तुम्हारी तबीयत भी अच्छी नहीं रहेगी और तुम हमेशा परेशानी का सामना करती रहोगी। तुम्हें कुछ बदलाव लाना होगा। अंजलि कहती है कि अब इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं रहा है, मुझे तो अब यह जीवन चलाना ही है। मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा है, मुझे तो बस आगे बढ़ते रहना है।
मुझे तो अपना बीता हुआ कल ही बहुत पसंद था, लेकिन अब उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। तुम लोगों को देखकर मुझे थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि तुम मेरे साथ पड़ी हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम यहाँ पर आई, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। तभी निशा अंजलि को अलविदा कहती है। उसके बाद निशा चली जाती है। अंजलि जानती है कि उसकी परेशानियां कम नहीं हो सकती। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें याद करके हम खुश हो सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। शायद इससे हमारे जीवन ही बदल जाए और उसके बाद वह फिर से अपना घर का काम करने लगती है।